नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। जीएसटी में बदलाव से पहले 4 तरह के जीएसटी स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब 2 तरह के टैक्स रह गए हैं, 5% और 18%। जीएसटी में जो मूल परिवर्तन किए गए हैं, अगर उन्हें आसानी में समझा जाए तो कह सकते हैं कि सिन गुड्स के अलावा जिन सामानों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, उसे अब 18% कर दिया गया है। जिस पर 12% जीएसटी लगता था, उसे अब 5% की श्रेणी में रख दिया गया है। किस स्लैब में क्या आएगा, ये हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी बदलाव से जुड़ी हर वो बात जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट में। तो शुरुआत करते हैं। अगर काफ़ी दिनों से आप सोच रहे हैं कि जीवन बीमा करा लिया जाए, लेकिन अब तक नहीं करवाया, तो आप जान लीजिए कि अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी और यूएलआईपी सभी शामिल हैं। साथ ही इन पॉलिसियों का री इंश्योरेंस भी जीएसटी से छूट के दायरे में आ गया है, यानी कि पॉलिसी रिन्यू करवाने पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। अब लोग अपनी और अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा आसान और किफ़ायती ढंग से कर सकते हैं। इससे बीमा लेने की प्रक्रिया सरल और खर्च कम हो गया है। इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब घर की रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, प्लेट, गिलास और साइकिल पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। वहीं पैकेज्ड फूड, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी और प्रिजर्व्ड मीट पर पहले जो 12 से 18% जीएसटी लगता था, उसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें और पैकेज्ड फूड अब सस्ते और किफ़ायती हो गए हैं, जिससे आम लोगों की खरीदारी पर टैक्स का बोझ कम हो गया है। अब इंडियन ब्रेड पर 5% या बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अलग अलग किस्म की ब्रेड के हिसाब से 5% या बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं बड़ी एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि डाबर, HUL, नेस्ले, ITC और अमूल ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें भी कम कर दी हैं। इनमें जूस, चॉकलेट, बेबी डायपर, बिस्किट और दूसरे रोज़मर्रा के सामान शामिल हैं। इसका फ़ायदा सीधे ग्राहकों को होगा, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें अब सस्ती हो गई हैं। जान बचाने वाली दवाओं और ज़रूरी मेडिकल आइटम्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% या फिर 5% कर दिया गया है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस, चश्मा और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी कम दरें लागू की गई हैं। इससे न सिर्फ आम उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा, बल्कि देश में इन चीज़ों के उत्पादन में लगे मैन्युफैक्चरर्स को भी समर्थन मिलेगा। अब 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर और डिश वॉशर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी 28% की बजाय 18% लगेगा। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदना लोगों के लिए सस्ता और आसान हो गया है। सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट और दूसरे निर्माण सामग्री पर जीएसटी पहले 28% या 12% लगा करता था। अब इसे घटाकर 18% या 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि घर बनाने की लागत कम हो जाएगी और घर खरीदने वाले लोगों के लिए ये सस्ता और किफ़ायती हो जाएगा। इसी तरह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की कीमत कम होने से निर्माण खर्च घट जाएगा। इससे आम लोग और डेवलपर्स दोनों खुश हैं। अब दोपहिया वाहन, छोटी कारें और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी पहले 28% की बजाय 18% लगेगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ें ग्राहकों के लिए सस्ती हो जाएंगी। साथ ही इससे भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से न सिर्फ आम लोगों की खरीदारी आसान और किफ़ायती होगी, बल्कि देश के वाहन उद्योग को भी विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे ग्राहक और निर्माता दोनों ही फायदे में हैं। अब खेती की मशीनरी, सिंचाई के उपकरण और बायो पेस्टिसाइड पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे किसानों की लागत कम होगी और वे टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उर्वरक और अन्य इनपुट्स पर भी इसका फायदा मिलेगा, जिससे देश में इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम हो सकती है। अब 7,000 प्रतिदिन रेट वाले होटल में ठहरने, जिम, सैलून और योग क्लास जैसी सेवाओं पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है कि वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं अब लोगों के लिए सस्ती और आसान हो सकती हैं। आम लोग अब कम खर्च में यात्रा और फिटनेस का आनंद ले सकेंगे।
लीजिंग या किराए पर सामान लेने देने पर अब वही जीएसटी लगेगा जो उस सामान की खरीद पर लागू होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कार की खरीद पर 18% जीएसटी है तो वही कार बिना ड्राइवर के किराए पर लेने पर भी 18% टैक्स देना होगा। इसी तरह ये नियम बाकी सामानों पर भी लागू होगा। तो ये थे जीएसटी 2.0 के मुख्य बदलाव और उनके फायदे। साफ साफ कहा जाए तो अब रोजमर्रा की जरूरी चीजें, हेल्थ और वेलनेस सर्विसेज, घर बनाने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और बीमा जैसी चीजें सस्ती और किफायती हो गई हैं। कंपनियों ने भी अपनी कीमतें घटाकर आम लोगों के बजट में राहत दी है। इन सारे बदलावों को देखकर और सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.